मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण मैं क्लास 8 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था चैप्टर वाइज वो मैं पूरा नहीं कर पाया पार्ट 1 का, मगर मैं इस बार जहाँ तक हो सकेगा सब चीज़ पूरा करने का प्रयास करूँगा। मैं रुकूँगा नहीं और ना आपको रुकने दूँगा। बस आप एक कॉपी एक कलम ले करके बैठें और एकदम सज हो जाएं, मन और संकल्प ले लें कि आज मैं जितना सर पढ़ाएंगे कम से कम उतना तो पढ़ के जाऊंगा। आप सिर्फ यही रखें कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना आप पढ़ के जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वो वीडियो आप देख, क्योंकि वीडियो कभी भी किसी वक्त भी डाला जा सकता है। एग्जाम नजदीक होने के कारण मैं समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों आपके साथ बढ़ता हूँ परिमेय संख्या जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बोल रहा है कि संख्या 0 जो है वह कैसी संख्या है, तो संख्या जो 0 है उसके बारे में आप समझिए। इसको ना तो धनात्मक संख्या बोला जा सकता है ना तो ऋणात्मक संख्या बोला जा सकता है। तो क्या बोला जा सकता है, तो इसको ना हम लोग ना धनात्मक और ना तो ऋणात्मक संख्या बोला जाता है। ठीक है, और 0 तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर में नहीं है, दैट मीन्स ये परिमेय संख्या के रूप में। पाई कैसा है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 लगभग होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। इसके कारण ये पाई जो है सो अपरिमेय संख्या होता है और ये जो है सो परिमेय संख्या होता है। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ये एक्यूरेट होता तो अलग होता है ना, बराबर होता, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब लगभग 22/7। सबसे छोटी पूर्ण संख्या मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। देन 0 सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोला जाता है। और आप जानते हैं कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को पॉज करें, शेयर बटन पर दबाएं और अपने सारे दोस्तों को बोले कि ये चैप्टर आप जरूर देखें। और मैं देखना चाहता हूं कि आप सही ऑप्शन मारते हैं या आपके दोस्त सही ऑप्शन मारते हैं सही समय पर, जल्द कौन ऑप्शन सही मारता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं बीच में कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो कहीं भी स्किप ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि आगे बढ़िएगा तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। एक चैप्टर में मैं 2 या 3 से 4 मतलब 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसी में से वो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़े रहते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, हम जानते हैं आप लोग बहुत जगहों पे शेयर कर दिए होंगे, धन्यवाद। सबसे छोटी भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो किसी और संख्या से भागा लगे, मतलब किसी और संख्या मतलब एक और स्वयं से तो सभी संख्या भागा लगते हैं, लेकिन किसी और संख्या से भागा लगे तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 तो एक और स्वयं से लगता है और किसी से तो लगता नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। और 6 तो, लेकिन उसके पहले 4 उससे छोटी संख्या है, तो 4 जो है सो 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। दैट मीन्स ये जो 4 जो है सो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और 4 है, 6 है, 8 है, तो इससे ना इस तरह से बढ़ते जाते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटे, एक से और दो, एक से और खुद से, वो तो सभी संख्याएं करती है ना, तो उसको इग्नोर करते हुए हम देखेंगे कि किसी और संख्या से ना कटे। तो देखिए 0 और 1 को नहीं रखा गया है अभाज्य संख्या के समूह में रखा गया है। 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2 है। 3 भी है, अभाज्य संख्या 3 भी है, लेकिन वह 2 से छोटी नहीं। अच्छा, किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो नीचे जिसका 0 रहेगा, तो देखिए 0/1 और इसका व्युत्क्रम हो जाता है 1/0। अगर व्युत्क्रम इसका उल्टा हो जाए, व्युत्क्रम, तो ये तो परिभाषित नहीं हुआ ना, तो 0 का सही आंसर है।
है ना। धनात्मक संख्या प्लस वाला देखिए कि प्लस किसमें, तो जिसमें कोई चिन्ह नहीं रहता है उसके आगे प्लस रहता है। यहाँ तो माइनस है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि सब में माइनस है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, दैट मीन्स प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो ये हो गया, ठीक है। 9वां 10वां नंबर क्वेश्चन, आप ना इसका आंसर आप भी बताएं कि क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिखना है, जस्ट उल्टा लिख देना, उल्टा कर देना, है ना। जैसे कि ये देखिए, ये पेन और हाथ मेरा है, तो उल्टा करने बोलेगा तो पेन नीचे और हाथ ऊपर, फिर उल्टा करने बोलेगा तो हाथ नीचे पेन ऊपर, तो इसी को उल्टा कहते हैं, समझे। तो उल्टा करना है बस। तो अभी जैसे पेन ऊपर है, अब उल्टा करना करने बोलेगा, व्युत्क्रम लिखने बोलेगा तो पेन ऊपर है, इसको नीचे कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/x का व्युत्क्रम हो जाएगा x/1। इसका उल्टा कर दिए थे, तो ये x/1 को हम ये भी लिख सकते हैं और एक नहीं भी लिख सकते हैं। तो 5 का व्युत्क्रम तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/5 हो जाएगा। -12 का व्युत्क्रम तो 1/-12, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, और इसका उल्टा कर देंगे। देखिए -12 है बटा 1, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/-12, है। 3/4 तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 4 नीचे है, सपोज कीजिए ये 4 है और ये 3 है, देखिए ये 3 है और ये 4 है और इसका उल्टा कर दिए तो हो जाएगा 4 ऊपर और 3 नीचे, है ना। तो क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसी का जस्ट 3/8, तो 8 को ऊपर कीजिए 8/3, है ना। 15 का व्युत्क्रम तो 15 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 1 है तो 1/15। 4/5 का व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा 5/4। -1 का व्युत्क्रम, ठीक है, 12/13 का व्युत्क्रम। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है सो आपको हम आपका ये कमेंट वर्क छोड़ते हैं, आप कमेंट में इसका 18 नंबर का हमको बताइए कि क्या होगा, कमेंट में लिखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये आपका कमेंट वर्क है, ये आप कमेंट करके इसको बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक व्युत्क्रम एक ही होता है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि वैसी संख्या, जैसे मान लो 2/-5 है, तो जस्ट इसका उल्टा आप कर दो ना, इसी का उल्टा कर दो, तो उससे हमको 1 प्राप्त हो जाता है। गुना करेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा। मतलब जस्ट इसका उल्टा बोलता है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक व्युत्क्रम और व्युत्क्रम सब एक है। तो ये समझिए 2/-5 है, -5/2 ये सही है, और इसका 11/6 है तो -6/11 ये सही होगा, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। जो प्रतिलोम अभी हम लोग व्युत्क्रम पढ़े उसी को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक व्युत्क्रम, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए -5/9, -5/9, तो -5 यानी ये देखिए -5/9, इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 9/-5, तो माइनस नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो पहले देख लीजिए क्या 9/-5 है और ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन रहे तो आप इसको मारेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना रह करके ऐसा दिया हुआ है तो ये भी आपका सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से कौन सा गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक कौन सा है, तो 1 है, ठीक है। अब 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 8/4। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/7 है, लेकिन यहाँ 1/7 दिया ही नहीं है, तो ये क्या होगा संभव नहीं है। ये तीनों में ऑप्शन देना चाहिए या इनमें से कोई नहीं, लेकिन संभव नहीं कैसे नहीं, ये संभव है लेकिन इसमें से ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। अब इसका मान क्या होगा, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब सेम चिन्ह किसी को गुणा करते हैं, जैसे माइनस यहाँ भी है यहाँ भी,
ये ध्यान रखिए, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी एक जैसा चिन्ह को गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुने माइनस बराबर, ये तो एक ही जैसा चिन्ह हो गया ना, तो प्लस ऊपर में दिया हुआ है, और अलग अलग चिन्ह को गुना करेंगे, प्लस गुने माइनस देन माइनस, और माइनस गुने प्लस देन माइनस, अलग अलग चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस, और सेम जैसा चिन्ह को गुना करेंगे तो प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस है, पहले चिन्ह को गुना कीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब 1 और 7 ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से, तो 1 और 7 को गुना करेंगे तो 7, और 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8, और चूंकि प्लस में है इसलिए चौथा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखिए, यहाँ पे आइए, ये दिया हुआ है कि 4, तो 4 है, नीचे क्या आ चुका हुआ 1, इसको गुना में बदलेंगे, यहाँ भागा दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग गुना में बदलेंगे, तो ये 3 बटा माइनस 2, और ये कटेगा 2 बार में, है ना, और तो ये हो जाएगा 6 बटा माइनस 1, लेकिन माइनस 1 नीचे नहीं रहता है, तो हम लोग इसको परिमयकरण करके ला देते हैं माइनस 6 बटा 1, और 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का गुना दशमलव वाला में आएगा अगर, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ अंक को गुना कीजिए, अंक को, जैसे 3 है और 3 है, 3 किया ही 9 हो गया, तो 9 हो गया। अब यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव, दोनों में एक एक अंक, तो 2 अंक के पहले दशमलव देना होगा, तो ये हो गया, तो 0.09 यानी दूसरा नंबर। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या जानने के लिए आप देखिए, अगर समझिए माइनस को कर्ज में, अगर -7 कर्ज में है, मतलब 7 रुपया कर्ज में है, वो बड़ी है, मतलब अच्छा है, या 18 रुपया कर्ज में है वो अच्छा है, या 17 रुपया कर्ज में है वो अच्छा है, या 8 रुपया कर्ज में है वो अच्छा है, तो हम जितना कर्ज में कम में डूबे रहे वो अच्छा रहेगा ना, वो बड़ा रहेगा, तो -7। अब इसका संतुल्य, संतुल्य का मतलब होता है उसके बराबर, है ना, परिमेय संख्या कौन है। अब देखिए 5 है, तो 5 में 2 से गुना किए तो 10 आया, लेकिन तो 2 से गुना किए ऊपर में 5 में, तो 7 में भी 2 से गुना करना होगा, तो 7 दूनी 14, और फिर इसमें 5 में तो गुना होगा ही नहीं। अब यहाँ देखिए फिर इसमें गुना करते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें प्लस में है, प्लस में तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस होना ही होना है, 1 प्लस 1 माइनस, क्योंकि इसमें 1 प्लस दिया हुआ है 1 माइनस, तो इसमें भी 1 प्लस 1 माइनस होना है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और 5 तिया देखो 3 बार में गुना किए, तो यहाँ 3 बार में 7 तिया 21, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, तो 5 से 2 से गुना किए, देखिए 5 बटा -7, अगर इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 बटा -14, अब ये 14 माइनस नीचे में है, तो -14 बटा, सॉरी 10 माइनस में और ये 14, तो ये हो गया आपका सही आंसर, है ना। चलिए ठीक है, जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट करें कि समझ में नहीं आ रहा है सर, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब तीसवा नंबर है कि -15 बटा 21 का संतुलित, तो काटते जाइए, तो ये 3 से कट रहा है 5, ये भी 3 से कट रहा है, तो क्या आ जाएगा -5 बटा 7, पहला ये -2 बटा 3 31वां नंबर का आपका क्लास वर्क है, ये कमेंट वर्क है, सॉरी कमेंट वर्क है, आप कमेंट में इसका आंसर दें। 2 बटा 5 का संतुल्य, देखिए 2 बटा 5 का संतुल्य, तो 2 को 4 से गुना किया है, तो नीचे भी 4 से गुना करेंगे, तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20, तो ये वाला हो गया सही ऑप्शन, है ना। 1 बटा 2 का समतुल्य, इसमें एक ऊपर में मतलब किसी तरह नो चेंजिंग, देन इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अब ऊपर में 2 से गुना किया तो नीचे में भी 2 से गुना करना चाहिए, ये सही है। चलिए 34 नंबर, 3 बटा 8 का तुल्य परिमेय संख्या, यानी समतुल्य और तुल्य एक ही है, तो 3 बटा 8 ये तो समतुल्य होगा नहीं। अब इसमें 3 से गुना किए 3 तिया 9, और इसमें भी 3 से गुना किए 8 तिया 24, दैट मीन्स ये हो गया। देखिए 3 बटा 8 ऊपर नीचे 3 से गुना करते हैं तो सेम आ जाता है 9 बटा 24,
है ना। योज्य तत्समक कहते हैं कि दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद मेरा जीरो आ जाए, तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब इसका योज्य तत्समक, तो जो प्लस में है उसको माइनस में कर दीजिए और जो माइनस में है उसको प्लस में कर दीजिए, बस इतना समझिए। योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, और यही होता है योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम का मीनिंग आप यही समझ लीजिए। अभी क्योंकि पढ़ाई अभी डिटेल से हम लोग बाद में करेंगे, एग्जाम नजदीक है तो पहले एग्जाम का तैयारी करेंगे, उसके बाद हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो फिर अगर कभी मौका मिले आपसे मिलने का, मेरा सौभाग्य रहा तो जरूर मिलेंगे, है ना। अब 36 नंबर का ये माइनस में है तो प्लस में, तो 16/24 देखो कहीं है, तो 16/24 नहीं है, कोई बात नहीं, तो 16/24 इसको काट कुट करो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 2/3 कहीं है, तो 2/3 ये वाला है ना। जो भी है इसमें मिल गया, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। 36 नंबर, 37 नंबर योज्य प्रतिलोम, यानी योज्य बोला, जहां योज्य बोलेगा तो आप समझिएगा कि माइनस का प्लस कर देना, प्लस का माइनस कर देना, बस जोड़ घटाव कर देना, जोड़ घटाव, जोड़ घटाव, जोड़ घटाव, योज्य मतलब जोड़ घटाव। अब माइनस में है तो प्लस में देखिए 7/11 कहाँ है, 7/11 यहाँ है। 3/4 प्लस में है तो माइनस में देखिए कहाँ है, यहाँ है। 9/7 माइनस में है तो प्लस में देखिए 9/7 कहाँ है, यहाँ है। 3/8 माइनस में है तो 3/8 कहाँ है, माइनस प्लस में है तो माइनस में देखिए यहाँ है। एकदम इजी रूप में मारते जाइए और जल्दी जल्दी मारिए, है ना, लेट नहीं कीजिए, बहुत सारा अभी हम लोगों को पढ़ना है। अब 41 नंबर 5/6 प्लस में है तो माइनस में मारिए। 1/3 इसका, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर हमको जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए 42 नंबर का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 42 नंबर का। और अब इसका मान निकालना है, भीम का जोड़, भीम का घटाव, ये आप जानते होंगे। 43 नंबर, 43 नंबर जैसे 7/12 और माइनस 17/24, आप समझिए एलसीएम दिए तो 24 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, भागा दीजिए, देखिए 7 गुने बार का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 24 आएगा, तो 2 बार, माइनस 17 गुने, अब यहाँ देखिए 24 को भागा देंगे 24 से एक बार में, तो 7×2 = 14 माइनस 17/24, तो कितना हो जाएगा, -3/24। इसको काटेंगे 1/8 माइनस 1/8, है ना। अब -9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम तो आराम से समझिएगा, योज्य प्रतिलोम, योज्य जोड़ घटाव यानी -9 यानी +9 में होगा। -11 का तो 11 होगा, -5/9 का तो 5/9 होगा। बस सिंपल सा आपको मारते जाना है, ठीक है, बाकी सारा चीज हम बता देंगे। अब गुणात्मक प्रतिलोम, फिर आ गया गुणात्मक प्रतिलोम, तो अभी बताए थे जस्ट उल्टा कर देना है, तो 5/1 है, 5/1 दैट मीन्स 1/5। अब यहाँ देखिए 3 3 कट गया और ये माइनस माइनस कट गया तो 1 बच गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कटेगा, ये तो सेम टू सेम कट जाएगा, और ये कटेगा तो -1 बार में, तो -1 इसका आंसर होगा। और भिन्न का जोड़ 50वां नंबर क्वेश्चन, आप जानते होंगे भिन्न का जोड़ है 5/9 प्लस -8/9। आप 5/9 और प्लस माइनस -8/9 इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हर सेम है तो 9, 5 - 8 यानी -3/9 कटेगा 1/3 -1/3, ये हो गया, तो -1/3 ये वाला हो गया, है ना। मानक रूप क्या होता है वो समझिए, ये जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन मानक रूप से जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मानक रूप से जरूर रहेगा और एक क्वेश्चन व्युत्क्रम पूछेगा, एक क्वेश्चन योज्य प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक व्युत्क्रम और व्युत्क्रम तीनों एक चीज है। योज्य प्रतिलोम और ये योज्य प्रतिलोम याद रखिएगा कि योज्य प्रतिलोम एक ही है, योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्सम एक ही चीज है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब -8/6 का मानक रूप क्या होगा, मानक रूप भी एक क्वेश्चन रहेगा, ये 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए।
समझ में आ गया? एक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम और मानक रूप, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन श्योर रहेगा, मे भी तीनों क्वेश्चन हो सकते हैं। अब काटते हैं, जो सबसे काट के सबसे छोटा रूप में बदला जा सकता, तो जो पहाड़ा से ऊपर वाले को काटेंगे उसी पहाड़ा से नीचे वाले को, तो 2 से काट रहे हैं तो नीचे भी 2 से काटेंगे, तो -4/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 51 नंबर। फिर मानक -52 नंबर क्वेश्चन देखिए, -12/30। अब ये हो जाएगा 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, यानी -2/5। -2/5 देखिए कहीं है, वेरी गुड। उसी तरह से 36/-24, तो 12 से काटेंगे, 12 तिये 36, 12 का पहाड़ा से काटा, 12 तिये 36, तो इसको भी 12 का पहाड़ा से काटेंगे, तो 3/-2 कहीं है, 3/-2 अब नहीं है, तो लेकिन ये ऊपर हम क्या बोले थे, माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, तो दैट मीन्स ये खत्म। ठीक है, अब 54 नंबर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप याद रखिएगा, रिजल्ट को एकदम तोड़ के छोड़ना है। आज हम लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जहां तक हो सकेगा वहां तक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, है ना, और कंप्लीट करके जाएंगे, है ना। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, कह रहा है गुणनफल 1 को प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा। 7/23 है, मान लिए कि x से गुना करने पर 1 प्राप्त होता है, तो ये 7x बराबर क्या हो जाएगा, 23, देन x बराबर क्या हो जाएगा, 23/7। किससे गुना करना होगा, 23/7। शॉर्ट ट्रिक समझिए कि जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए तो हमको 1 प्राप्त होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में यही बताए थे कि 7 है ऊपर और 23 है नीचे, इसको उल्टा कर देंगे तो 23 हो जाएगा ऊपर और 7 हो जाएगा नीचे, है ना। कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। थोड़ा सा प्यास लग गया है तो पानी हम पी लेते हैं। आप लोग भी पी लें, पानी पीने से ना नींद हट जाएगा और पढ़ने में और मजा आएगा। चलिए देखिए, ये दोनों तो मिल रहा है, तो ये खाली -8/7 ना नहीं मिला, तो -8/7 को भर दीजिए। -8/7 देना ऑप्शन भूल गया है, और इसीलिए आप ना कहीं पे दे दीजिएगा है ना, जहाँ ऑप्शन भूल गया वहां पे दे दीजिए। अब कह रहा है 11/24 किससे भागा देंगे, कि सपोज कीजिए x से भागा देंगे तो -11/15 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं ताकि आपको बेहतर समझा सकें, आप देख सकें, है ना। अब यहाँ समझिए, ये जो है 11/24 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर हम इसको गुना में बदलें तो 1/x हो जाएगा, और ये -11/15 हो जाएगा, ये कटेगा -1 बार में। अब ये हो जाएगा 24x, और 24x बराबर -1/15 और ऊपर में 1। अब तिरछे गुना करेंगे तो -24x हो जाएगा बराबर 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15/-24। अब ये 3 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 5/-8। अब देखते हैं 5/-8 कहीं है, तो नहीं, -5/8 है, तो हम बोले थे ना माइनस ऊपर नीचे रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, 57 नंबर, 13 को कितना से भागा देंगे, जो 13 आएगा तो 1 से देंगे। 25 को कितना से भागा देंगे, जो 5 आएगा तो 5 से देंगे, तो 1/5 आंसर हो गया, है? दोनों में भागा लग गया। अब सेम चीज है कि 9 को कितना से भागा देंगे, जो -3 आएगा तो -3 से भागा देंगे, और 8 को कितना से भागा देंगे, जो 2 प्राप्त होगा हमको, तो 4 से, है ना। 8 को 8/4 देंगे तब ना 2 प्राप्त होगा, तो क्या हो जाएगा, -3/4, दूसरा नंबर।
अब यहाँ पे कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या आ सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या आ सकती है, अनंत, अपरिमित रूप से बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, मतलब अपना का उल्टा खुद अपने है, तो कौन है वो, माइनस है, 1 है। अब 1/2 और 1/4 के मध्य कौन सी संख्या आती है, कौन सी संख्या है, तो पहले एक इस तरह का संख्या को आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, तब बेहतर तरीके से हम समझा पाएंगे। 0.5 लिख सकते हैं 1/2 को, और 0.25, 0.25 यानी ये 50 और ये 25, तो 25 से 50 के बीच में अगर आए तो वो संख्या होगा मध्य में। तो इसको भागा देंगे, अगर इसको हम भागा देंगे तो 0 पॉइंट, तो ये 30 बन गया, तो 8 यहाँ पे 8 का 24, 8 24, तो यही तो हो गया, क्योंकि इसको भागा देंगे तो 0.1 कुछ आएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो 3, यानी 25 से 50 के बीच में आ रहा है, यानी 30 या कुछ भी आएगा, 30 से अधिक आएगा, तो यही ऑप्शन हो गया। ठीक है, आप समझिए इसको अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कीजिएगा कि सर 61 नंबर क्वेश्चन ना समझ में नहीं आया, तो इसका एक अलग वीडियो बना लिया जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से 62 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका होम, ये कमेंट वर्क है 62 नंबर, ये कमेंट करके आप हमें बताएं कि 62 नंबर का आंसर क्या होगा, है ना। 62 नंबर और फिर 63 नंबर, 62 63 आपका होमवर्क है, और 64 हम बदला देते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, कि 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या है, 1 और 2 के बीच, देखिए तो ऑब्वियसली है कि 1.0 से लेके 2.0 तक के बीच में आएगा, तो यहाँ 1 से अधिक होना चाहिए, 1 से अधिक, यानी अगर 2 है तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 से अधिक रहना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि 3 तो 2 से अधिक है, 0 1 से कम है, ये 0.5 है, 1 से कम है, दैट मीन्स ये वाला। -2 और 0 के बीच एक परिमेय संख्या, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, -2 के इधर चल जाएगा, समझिए, पहले इसको फिर से मिटा देते हैं, आप समझिए, यहाँ 0 है और ये -2 है, दैट मीन्स इधर वाला संख्या रेखा में आएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि जो भी 0 के, मेरा 0 के किस साइड में है, बायां साइड में है, और बायां साइड में है, दैट मीन्स वो माइनस में रहेगा, तो माइनस में कोई आंसर है, देखिए तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये जो प्लस में होगा तो वो तो होगा ही नहीं, तो माइनस में सिर्फ एक ही संख्या तो वो होगा, बाकी तो होगा ही नहीं, बात खत्म। तो 64 यानी पहला चैप्टर नंबर समाप्त हो गया। अब हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा पानी आप भी पी लीजिए, और थोड़ा सा पानी मैं भी पी लेता हूँ, ताकि पूरा एनर्जी के साथ दूसरा चैप्टर खत्म करें, है ना। चलिए जाइए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए, पानी तो खत्म हो गया लेकिन थोड़ा सा पी लेते, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं फिर से हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 2 में। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको मैं ठीक से पढ़ा सकूं। वर्ग और वर्गमूल, समझिए, वर्ग और वर्गमूल इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना हम लोग इजी वे में सीखेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके में सीखेंगे, क्योंकि आपको वहां रफ कॉपी नहीं मिलने वाला, तो जहां तक हो सके हम लोग रफ कॉपी का यूज नहीं करेंगे, अपने दिमाग का यूज करेंगे, जहां तक हो सके वहां तक प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ना ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, और 10 का वर्ग 100 होता है। ये 10 तक आप लोग याद कर लीजिएगा, प्लस में
आप एक मेरी और बात मानिएगा कि जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उस संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे निकालते हैं वो देखिए, जैसे कि 15 का वर्ग, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग। थोड़ा सा साउंड आपको सुनाई पड़ रहा होगा, हम मानते हैं डिस्टर्बिंग हो रहा होगा, बट विश्वास मानिए वो वहां पे ना एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उसमें लाइक करने की जरूरत है। अब कि इतना काम करने के बावजूद भी आप तक हम पहुंच रहे हैं और भगवान के साथ साथ मतलब आप उनके मेरे पढ़ाई के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी आप तक पहुंच रहा है, ईश्वर का आशीर्वाद भी पहुंच रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, है ना। वो तो बहुत अच्छी बात है। तो जिसके अंत में 5 रहेगा उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले उस चीज का बहुत इजी सा वे में आपको बताएंगे, ध्यान से समझे तो समझ में आएगा। जैसे 1 है तो ये 1 है, तो 1 को एक अधिक बार पढ़े, मतलब 2 बार पढ़े, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो क्या हो जाएगा 2, और लास्ट में 25 लिख दें। अब यहाँ 2 है तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 3 दूनी 6, फिर 25 लिख दें। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े 12, फिर 25 लिख दें। फिर 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़े 20, फिर 25 लिख दें। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़े, 6 25 30, फिर 25 लिख दें। 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़े 7 बार, 7 छक 42, 25 लिख दें। 8 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़े, 8 7 56, 25। ये याद रखें, और अगर किसी प्रकार का आएगा तो वो हम आपको शॉर्ट ट्रिक बतलाएंगे इसी से रिलेटेड कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो आप लोग समझ गए, ये आपका एक मैजिक ट्रिक था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। देखिए कह रहा सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है। अब सम संख्या है कौन, वो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये सम संख्या, इसका वर्ग भी सम संख्या, 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 ये सम संख्या, इसका वर्ग भी सम संख्या। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, है ना। और ये इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिखते हुए चलेंगे, है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, आप लोग सहयोग करें, और उसके बाद ना इसका सारा का शॉर्ट ट्रिक बतलाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलिए 18 तक हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में, है ना। और निम्न में से सम संख्या का वर्ग है, तो अब समझिए सम संख्या, पहले जो होगा सम संख्या उसको मार देंगे, तो ये विषम है, ये सम है, दूसरा ऑप्शन सही। निम्न में से विषम संख्या का वर्ग, तो जो विषम संख्या होगा उसको मार देंगे, तो ये हो गया। निम्न में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक, तो आप लोग अभी अभी देखे होंगे कि इकाई अंक जिसमें 1 आता है वो कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए दोस्तों 1 होता है और 9 में, 1 और 9 में ही सिर्फ 1 आता है वर्ग में, है ना, और किसी में नहीं, तो सिर्फ 1 और 9 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, तो 1 किसमें है, लास्ट में 1। अब 27 का वर्ग का इकाई अंक, तो 27 है। अब यहाँ पे देखिए 27 का वर्ग का इकाई अंक, तो इसका वर्ग नहीं करना है, गलती नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ वर्ग का इकाई अंक पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए 7 है, तो 7 का वर्ग क्या होगा, 7 तो लास्ट में क्या आया 9, तो लास्ट वाला खाली आपको पूछ रहा है ना, इकाई अंक जब भी पूछेगा तो इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर सही है। 24 का वर्ग, अब देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या का वर्ग करने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, आप ध्यान से समझिए।
देखिए 4 का वर्ग क्या होगा, तो 6 हो जाएगा, 4 चौक 16, बचा हाथ में 1। तो ये 4 का वर्ग किए। अब दोनों तीनों संख्या को गुना कीजिए, इसको, इसको और इसको, तीनों संख्या को। तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, बचा हाथ में 1। अब पहली संख्या का वर्ग कीजिए, यानी 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, क्योंकि 17 में से एक हाथ था ना, तो 576, तो ये हो गया। 25 का वर्ग सेम चीज। अब लास्ट में 5 आया हुआ है, तो लास्ट में जैसे ही आप 5 देखें तो आप समझिए कि तो दो का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार, एक अधिक बार, यानी 6, और लास्ट में 25 दे देना, तो 625। 104 का वर्ग, देखिए इसको आप समझिए ध्यान से। तो 104 का वर्ग क्या होगा। अब यहाँ पे 104 को या तो आप 104 से गुना कर सकते हैं, या तो आप मेरे तरीके से अगर गुना करते हैं तो हम लोग इसको डायरेक्ट मार सकते हैं कि 108 16। कैसे कैसे मार सकते हैं, तो 100 में कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, 4 दे दिए। फिर 104, 104 जो है सो 100 में से कितना अधिक है, 100 में से, तो ये देंगे 4, तो 4 चौके 16 लिख दिए, और तिरछे जोड़ते हैं, 104 में 4, 108। ये शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। 16 का वर्ग, अब समझिए, जब भी 10 से, याद रखिएगा, 10 से 20 तक का वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो आप इस तरह से, जैसे 16 का वर्ग हो, ठीक है, तो आप 6 छके 36, 36 के 6 बचा हाथ में 3। अब ये देखिए 16 है ना, तो 16 में आप ना, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, 12 का वर्ग क्या होता है, 2 दूनी 4, और 12 में इधर वाला जोड़ते हैं, 12 में इधर, तो 16 में हम लोग इधर वाला अंक जोड़ देंगे, 16 और 6 22। देखिए ध्यान से समझिएगा, किस तरह से मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि ये कभी भी आपको डाउट ना हो। 5 वाला तो आपको हम बता ही दिए, और एक और बता देते हैं कि 10 से, एक जैसे 10 का वर्ग हो गया, 11 का वर्ग हो गया, 12 का वर्ग हो गया, 13 का वर्ग हो गया, 14 का वर्ग हो गया, 15 का वर्ग हो गया, इसी तरह से आपका बन जाएगा सारे का। देखिए पहले 11 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1, और 11 में से 1 जोड़ दो, 12। 2 का वर्ग क्या होगा, 4, 12 में से 2 को जोड़ दो, 14। 3 का वर्ग क्या होगा, 9, और 13 में से 3 को जोड़ दो, इधर वाला संख्या को हमेशा जोड़ो, तो 13 और 3 16। 4 का वर्ग क्या होगा, 16, बचा में 1, 14 और 4 18, 18 और 1 19, हो गया। 5 का वर्ग 25, ये तो आप लोग ऐसे ही जानते हैं, है ना। चलिए, तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से 16 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 16 का वर्ग 6 छक 36, बचा में 3, 16 और 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, 23 24 25 256। 40 का, तो 4 का वर्ग कीजिए, 4 चक्के 16, और 2 को 0, क्योंकि 1 0 है तो उसका वर्ग 2 0। 19 का वर्ग तो सेम होगा, आप लोग करके बताइएगा। 11 नंबर आपका ये जो है कमेंट वर्क है, 11 नंबर, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का 11 क्वेश्चन लिख दीजिएगा। 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 11 का वर्ग 121। 13 का वर्ग कितना होता है, वेरी गुड, आप लोग याद कर लिए हैं सारा। और 6 का वर्ग हो जाएगा 3600, लेकिन 36,000 नहीं, यहाँ एक सुनिए, तो इसका वर्ग हो जाएगा 3600। 54 का वर्ग, तो 54 का वर्ग आप लोग निकाल सकते हैं, और नहीं निकालने जानते हैं तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है, लेकिन सभी का शॉर्ट ट्रिक याद रखने से दिमाग ना भर जाएगा, तो जरूरी नहीं है, आप गुना करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है। 75 का तो आपको हम बताए थे शॉर्ट ट्रिक कि 75 का वर्ग 5 है अंत में, तो सबका पहाड़ा कितना बार, 8 बार, 8 सतले 56 25। और देखिए 45 का वर्ग अधिकतर यही पूछता है,
45, यहाँ 45 ना दे करके पॉइंट दे दिया है बस, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 45 का वर्ग करो ना, तो 4 का पहाड़ा 5 बार तो 20 और 25, तो बोल सर यहाँ पॉइंट था, तो हाँ एक अंक के पहले पॉइंट था, तो यहाँ एक अंक के पहले पॉइंट है, तो यहाँ 2 अंक के पहले पॉइंट हो गया, बात खत्म। बात समझे ना? तो इस तरह से 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग यानी 3.5 का वर्ग, तो 4 12 25, और यहाँ एक अंक के पहले पॉइंट है, तो यहाँ 2 अंक के पहले दे देंगे, बात खत्म। तो 18 नंबर आपका बन गया, 18 नंबर तक। अब हम लोग नंबरिंग कर लेंगे थोड़ा सा टाइम निकाल करके, है ना। ये हो जाएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और ये 43। 43 नंबर तक पहले हम लोग बना लेते हैं, है ना, दूसरा पेज में 19 से। अब देखिए 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव होते हैं, 4 अंक के पहले दशमलव होता है, तो दूसरा नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव सिर्फ इसी का है। 2.5 का वर्ग, तो 2.5 का वर्ग, सर इसका पॉइंट फिर आ गया, तो आप लोग जानते हैं 2 का पहाड़ा 3 बार 6.25, है ना। 400 वर्ग में, 400 के वर्ग में शून्य की संख्या, तो यहाँ शून्य की संख्या 2 है, तो 4 हो जाएगा। अब इसमें इसका योगफल, तो देखिए एक जब भी लगातार विषम संख्या रहे, तो संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 गो संख्या, तो 5 का वर्ग कर दीजिए, तो 25 हो जाएगा, यानी 5 का वर्ग, है ना। अब ये देखिए लगातार संख्याओं के बीच कितनी संख्या है, ये चीज पूछ रहा है। 14 का वर्ग और 15 का वर्ग के बीच कितनी संख्या है, तो देखिए बाबू इसको आप ना बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इजी तरीका हम बताना चाहते हैं। जैसे 14 का वर्ग क्या हो गया 196, और 15 का वर्ग क्या हो गया 225, तो 225 में फिर से 196 आप घटाइएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आप समझिए यहाँ पे 15 हो गया, 15 में से 16 को घटाएंगे, 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 जाएगा तो 2 होगा 29, यानी 29 हो गया। लेकिन 29 संख्या नहीं होता है, हमेशा एक कम, क्योंकि हम उधर से एक छोड़ेंगे, तो 28 संख्या होता है। तो आप इस तरह से घटाएंगे और वर्ग करके बनाएंगे तो काफी समय लगेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप 14 का वर्ग और 15 का वर्ग में सबसे छोटा संख्या क्या है, 14 है या 15 है, 14 है, तो 14 को 2 से गुना कर दो, बस जिसमें आता है उससे गुना करो, 14 दूनी 28। मजा आया? तो बिल्कुल सही, ये हो गया 28। अब 53 का वर्ग और 54 का वर्ग में, तो 53 को 2 से गुना कर दो, तो 106। 8100 का वर्गमूल, तो 8100 है, तो 81 का वर्गमूल तो आप जानते हैं 9, और 2 गो शून्य के बदले में 1 शून्य, 49 के बदले में 7, और 2 गो शून्य के बदले में 1 गो शून्य, और 169 का तो आप जानते हैं क्या होता है 13, 121 का 11, 196 का 14। ये सब आप इजी वे में आप खूब अच्छे तरीके से बना लेंगे, हमको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। और 30 वाला में आ जाइए, 225 का वर्गमूल 15, और फिर देखिए यहाँ 25 का वर्गमूल पूछ के 0.25 25 का वर्ग, इसका वर्ग सॉरी वर्गमूल पूछा है, तो आप आराम से निकालिए इसका रूट, क्या निकालिए रूट। अब इसका रूट क्या हो गया, तो 25 का रूट तो 5 जानते हैं, लेकिन 2 संख्या का वर्ग है, तो यहाँ एक संख्या का वर्गमूल दे दूंगे, 0.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5, ये हो गया। अब 3136 का देखिए 31.36, तो 3136 का रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है।
इसका शॉर्ट ट्रिक के लिए अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप लोग बोलेंगे, ठीक है। फिलहाल आप समझिए, हम बनाते हैं 4 होगा या 6 होगा इसके अंत में। अब 31 हो गया, तो 31 किसके किसके बीच में आ रहा है, 100 देखिए तो 25 25 और 25 25 यानी 5 और 5 के बीच में आ रहा है, यानी ये 5 होगा, ये 5 होगा, और 25 30 तो 25 यानी 56 हो गया, तो 5.6 हो जाएगा इसका। कैसे होगा वो आपको हम बहुत इजी तरीके से समझाना चाहेंगे, आप समझिए, इस चीज को समझिए, तभी आप समझ पाएंगे। अब जैसे हमने सिर्फ 31 36 का वर्गमूल निकालना है, 31 और 36 का वर्गमूल निकालना है, शॉर्ट तरीके से निकालना है। अब 6 आया लास्ट में, तो 6 किसके किस में आ रहा है वो आप देखिए। सबसे फर्स्ट में हम आपको बताए थे कि ये आपको याद करना है, तो ये देखिए 6 किस में आ रहा है, हम बताए थे ना कि 6 किस में आ रहा है, तो 4 और 6 में आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, सिर्फ 4 या 6 में, है ना, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं तो समझ में आएगा। तो 4 या 6 हमने लिख दिया, यहाँ पे देखिए दूसरा पेज में 4 या 6, तो इसके बदले में मैंने लिखा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब बच गया मेरा 31, 2 अंक का इधर हो गया, दो अंक का जोड़ा लगाए, 6 के बदले में मैंने लिखा 4 या मतलब 36 के बदले में 4 या 6, लेकिन 31 बच गया, तो 31 किसके किसके बीच आता है वो आपको देखना है। तो 31 किसके किसके बीच में आता है 31, तो एक गिनती में 1 और 4 के बीच में 31 आएगा, नहीं आएगा। 4 और 9 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 9 और 16 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 16 और 25 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 25 और 36 के बीच में आएगा, तो छोटी वाली संख्या को लिखना है, यानी 5 को लिखना है, तो दोनों में 5 लिख देंगे। देखिए कुछ तो आपको खोना पड़ेगा ना, समय सीखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। तो दोनों में अगर हम 5 रखते हैं तो या तो 54 आंसर होगा या तो 56 आंसर होगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि सिंपल सा कि 54 है कहीं, तो 54 तो है ही नहीं, तो 56 है। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, तो इसीलिए 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, 5.6 होगा। अब इसके बारे में भी डिटेल्स हम बता देंगे कि कैसे होता है, लेकिन अब आते हैं यहाँ पे 51 84। देखिए 51 84 है ना, इसका रूट निकालना है। तो 4 किसके किस में आता है, 2 में आता है, और किस में आता है 4, आप सोचिए 8 में भी आता है, 8 64 और 2 दूनी 4। अब 51 किस में आता है, किसके किसके बीच में आता है, तो सब सबले 49 हो जाता है, 8 64 यानी 7, तो या तो 72 या 78। तो देखिए 72 78 में कौन है, दोनों है। अब यहाँ फर्क पड़ गया, तो 72 और 78 के बीच एक संख्या आता है 75, जिसका वर्ग निकालना है, आप लोग बहुत भली जानते हैं, उनको पता था। 8 56 25, अब 56 25 से ये कम है, तो 75 से कम होगा, यानी 72 वाला आंसर होगा। तो यानी यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव, 72। हम समझ रहे हैं, ज्यादा पढ़ाने पर ना आप बोर फील कर रहे हो, ठीक है, बोर फील नहीं, आप 2 मिनट रेस्ट ले लो हमसे, लेकिन पढ़ाई खत्म करना है। चैप्टर ये दूसरा चैप्टर आज समाप्त करके ही जाना है, और दूसरा चैप्टर समाप्त करेंगे आज, और उसके बाद कल सवेरे तक आपको तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां सब लगभग कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके वहां तक का वीडियो अपलोड कर दिया जाए। आप जरूर देखिएगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। हाँ, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्गमूल दशमलव वाला, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अब आगे चलते हैं। तो 25 का वर्गमूल क्या हो गया, 5 हो गया, तो 5 लिख दिए, और 2 को सुनिए तो उसके बदले में 1 को सुनिए, मार दीजिए। 324 का वर्गमूल क्या होगा, तो 324 का वर्गमूल आप ध्यान से समझिए, 324 का वर्गमूल क्या होगा, तो लास्ट में जिसका क्या हो, लास्ट में 2 और 4, तो 12 का तो ये तो होगा नहीं, और 14 का तो ये होगा नहीं, और 8 का तो होता ही नहीं है, तो किसका होगा, समझ रहे हैं ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन 12 का वर्ग हम लोग 144 जानते हैं, इसका वर्ग 196 जानते हैं, 8 का वर्ग 64 जानते हैं, तो यही ना होगा। अब 361 का वर्गमूल, 361 का जिसका इकाई अंक 1 है, तो 6 का वर्ग का इकाई अंक तो 6 होता है, 8 का 64 होता है, ये तो 0 हो जाएगा, तो यही होगा, है ना 19। अब ध्यान से समझिएगा, 1600 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है बताइए आप,
4 होता है और 2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य होता है। बात खत्म। 1764 का वर्गमूल। अब देखो बाबू, इसको समझने का प्रयास करो तो आप शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। 26 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 36। तो यहाँ 6 है क्या, नहीं ना, यहाँ तो 4 है, लेकिन 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। हाँ, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ सकता है, तो 2 का वर्ग 4 आएगा, तो ये तो पॉसिबल फिर अलग हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आप अभी अभी सीखे थे ना 1764 का वर्गमूल, दो दो अंक का जोड़ा लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा या तो 8 हो जाएगा। अब 17 किसके किसके बीच में आता है, तो देखिए 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25, तो 16 और 25 के बीच में आता है, तो छोटा वाला लिखेंगे, यानी 42 और 48 होगा। तो 42 और 48 में कौन दिया हुआ है, तो 42 दिया हुआ है, मारिए। और इसका 36 का वर्ग मूल क्या होता है, 6 और 2 शून्य है, तो 1 शून्य वाला होगा। अब 77 44, देखिए ध्यान से समझिएगा तभी पकड़ पाइएगा मेरा ट्रिक। अगर दिमाग इधर उधर दौड़ाइएगा तो नहीं पकड़ पाइएगा बाबू। देखिए कोई चीज प्राप्त करने के लिए ना आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट में है 4, तो ये या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, अब 77 किसके किसके बीच में आता है, तो 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 72 और 10 का वर्ग होता है 9 का वर्ग होता है 81, हम भी ना 81। तो ये 8 और 9, तो छोटा वाला संख्या लेंगे, यानी 82 या 88। तो देखिए 82 और 88 में कौन है, 88, मार दी। अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो 3 तो है यहाँ। अब एक ही गो में 3 है, तो आंसरवा ये है ना होगा। अब रूट x का रूट किसका संकेत होता है, तो वर्गमूल करने का। अब 49 का वर्गमूल 7 होता है, 2 गो जीरो का वर्गमूल 1 गो जीरो होता है, तो 43 तक आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, कुछ समय कुछ और लेंगे, ज्यादा समय नहीं, लेकिन उसके पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग इसमें किया हुआ नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत भी हो रहा था। 43 के बाद है 44, देख लेते हैं। ये हो गया 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और ये हुआ 56। चलिए अब रूट 676 का वर्गमूल कितना होगा, तो रूट 676 का वर्गमूल 26 होगा। अब यहाँ 9 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं 3 तो होता है, तो सब में 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ के देखिए इसके बदले में एक 2 गो शून्य का वर्गमूल 1 शून्य और फिर एक 2 गो शून्य का वर्गमूल 1 शून्य, ये हो गया। 81 का वर्गमूल 9, ठीक है, और डबल जीरो का 1 गो जीरो। रूट 2 का वर्गमूल तो 1.414, 1.414। अब इसमें देखिए ये 14 हो गया और गुने ये 4 हो गया, तो 14 छक्के 56 हो गया। 49 का, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालिएगा वो आप लोग देख लीजिए। ये आप क्या कीजिएगा, 9 5 45, 45 और 4 49 बटा 9, और 49 का आप जानते हैं 7 और इसका हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 2 गो शून्य का वर्गमूल 1 शून्य। समझ रहे हैं ना, सब आपसे बन रहा है, हमको पता है। 51 नंबर आप लोग बताएं,
तो 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में 6 किसका आता है, तो सिर्फ इसी का आता है, तो यही वाला ऑप्शन में सही हो गया। ठीक है, अब 52 नंबर कह रहा है कि किसके बराबर में नहीं है, किसके बराबर में नहीं है। बराबर में तो ये भी सही है, बराबर में ये है, ये भी बराबर में है, ये भी बराबर में हो, लेकिन इसके बराबर में नहीं, तो यही हो गया ऑप्शन। अब यहाँ पे कह रहा है ए बी सी में बी जो है समकोण है, यानी बी 90 डिग्री का है। ए बी सी बी 90 डिग्री का है, और ए बी मेरा 6 है और बी सी मेरा 8 है, तो ए सी, तो ये कर्ण हो गया बाबू। तो कर्ण का स्क्वायर, यानी जब भी लंबा वाला पूछेगा जो 90 डिग्री के सामने बनता है तो उसका, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसका होता है रूट। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 प्लस 64 यानी 100, 10 मारिए। 10 कहाँ है, 10 को खोज के मारिए। और ठीक इसी प्रकार में देखिए बी जो है ए बी सी, थोड़ा सा अभी हल्ला हो रहा है इसलिए हम कम चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन सवेरे चैप्टर को रिकॉर्ड करके आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो 90 और ए सी मेरा 13 है और ये 5 है, तो अब घटेगा क्योंकि लंबा वाला दे दिया है, सबसे बड़ा वाला दे दिया है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 दैट मीन्स 144। तो 144 को क्या करेंगे 12, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर मानिए। अब पाइथागोरस ट्रिक, अब समझिए पाइथागोरस ज्यादा नहीं है, 2 मिनट है, 2 मिनट में हम आपको ना कंप्लीट करवाएंगे, बस 2 मिनट और रुकिए। पाइथागोरस ट्रिक, तो देखिए जो सबसे बड़ा वाला संख्या है, तो 2 3 4 में सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है, तो सब 4 का वर्ग हो गया, और 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 हो गया, और 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया। अब जोड़िए 16 बराबर क्या 13 है, नहीं ना है, तो ये अंतर नहीं होगा। फिर इसी तरह से इसमें करेंगे, 8 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 64, और 16 प्लस 36, तो 64 बराबर 6 6 2 6 12, और 4 और 1 5 5 52, ये भी नहीं आया बराबर, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें तीसरा वाला चेक करेंगे, तो 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, तो देखिए 169 बराबर 25 प्लस 44, तो 169 बराबर 169, तो ये बराबर है, यानी यही ऑप्शन पाइथागोरस ट्रिक। और सेम क्वेश्चन है 56, तो 56वां नंबर आपका क्लास वर्क है, और इसमें पाइथागोरस ट्रिक वाला एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, प्लस में एक पॉइंट वाला पूछा जाएगा, और एक समकोण त्रिभुज वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 और 54, ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, या मे भी तीनों रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के दोस्त, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बहुत जल्द, 24 घंटा के अंदर में आपके पास फिर आते हैं। आज थोड़ा सा पूजा अर्चना है तो हल्ला हो रहा है, मैं रात्रि को उठूंगा, रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, और फिर से वो वीडियो को डालूंगा। बट इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा मनोबल और बढ़ सके, और मैं सारा का सारा चैप्टर 10 दिन के अंदर, सारा का सारा सब्जेक्ट 10 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करके दे सकूं। लास्ट में जो बने रहेंगे, हर बार पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, मैं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के दूंगा, जो प्रश्न में तो कोई एग्जाम में बहुत एकदम 100% आएंगे ही आएंगे। धन्यवाद, मैं मिलता हूं फिर से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।